हे देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा डायरीज। अगर आप कनाडा में अपनी वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं और टैक्सेस पर भी बचत चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप कनाडा में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम ग्रोथ पा सकते हैं। मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर्स को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं और साथ ही साथ टैक्स को मिनिमाइज करके आप ज़्यादा पैसा अपनी जेब में रख सकते हैं। तो चाहे आप इन्वेस्टिंग में नए हैं या एक्सपीरियंस्ड, वीडियो को एंड तक देखें। आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे। आज हम कवर करेंगे बेस्ट टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स, हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स के स्ट्रेटजीज, स्मार्ट वेज टू रिड्यूस योर टैक्स बर्डन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैनेडियन इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को। स्ट्रेटजीज पर जंप करने से पहले सबसे पहले सिनेरियो समझना ज़रूरी है। कनाडा की इकोनॉमी में किस टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और ईटीएफ्स। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं, ये समझना भी ज़रूरी है कि यहाँ टैक्सेस कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये आपके रिटर्न्स पर काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कनाडा की इकोनॉमी काफ़ी डाइवर्स है और यहाँ टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एनर्जी और रियल एस्टेट जैसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं। ये कनाडा को इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव जगह बनाता है, जहां वो अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पर हाँ, हर इन्वेस्टमेंट के साथ एक सवाल होता है, टैक्सेस। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। टैक्सेस आपके रिटर्न्स को काफ़ी ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि अलग अलग इनकम सोर्सेस कैसे टैक्स होती हैं कनाडा में। चाहे वो डिविडेंड्स हो, कैपिटल गेन्स हो या इंटरेस्ट, ये सब समझना ज़रूरी है ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब बात करते हैं टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स के बारे में, जो कैनेडियंस के लिए है। आपको चार मेन अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए: TFSA, RRSP, FHSA एंड RESP। अगर आप TFSA, RRSP, FHSA और RESP के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो को चेक करना ना भूलिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज फॉर मैक्सिमम ग्रोथ के बारे में। हम स्टॉक्स, ETF और रियल एस्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नंबर आता है स्टॉक्स और ETF का। स्टॉक्स एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी वेल्थ ग्रो करने का कनाडा में, लेकिन इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक पिक करने के मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ETFs में इन्वेस्ट करें, जो डाइवर्सिफाइड और लो कॉस्ट ऑप्शन होते हैं। ETF ऐसे बास्केट होते हैं जो एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे S&P/TSX कॉम्पोजिट इंडेक्स, जो आपको कोई कंपनीज में एक्सपोजर देता है और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड से काफ़ी सस्ते होते हैं। और कई कैनेडियन ETF टैक्स एफिशिएंट भी होते हैं। याद रखें, स्टॉक्स और ETF में इन्वेस्ट करना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करिएगा। कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना और कंपाउंड ग्रोथ का फ़ायदा उठाना आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। रियल एस्टेट हमेशा से कैनेडियन के लिए टॉप इन्वेस्टमेंट चॉइस रहा है, लेकिन शुरू करना हमेशा आसान नहीं होता। आजकल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के काफ़ी तरीके हैं, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT। REIT एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज होती हैं जो रियल एस्टेट को ओन या फाइनेंस करती हैं। ये आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं बिना प्रॉपर्टी खरीदे। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं तो सिटीज़ लाइक टोरंटो और वैंकूवर ने सिग्निफिकेंट एप्रिसिएशन देखी है, जो रियल एस्टेट को एक प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना सकता है। अब बात करते हैं स्मार्ट टैक्स स्ट्रेटजीज टू बूस्ट योर रिटर्न। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ स्ट्रेटजीज जो आपके टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने में मदद करेंगी और आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करेंगी। इसमें सबसे पहला नंबर आता है कैपिटल गेन टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। क्या आप जानते हैं कि कैपिटल गेन को इनकम से कम टैक्स रेट पर टैक्स किया जाता है कनाडा के अंदर? जी हाँ, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं और फिर सेल करते हैं तो सिर्फ 50% कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। तो अगर आपने एक स्टॉक $10,000 का प्रॉफिट कमाया तो आप सिर्फ $5,000 पर ही टैक्स पे करेंगे। उसके बाद नंबर आता है डिविडेंड टैक्स क्रेडिट का। एक और स्ट्रेटजी है जो आपको टैक्स बचाने में मदद कर सकती है, वो है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में फोकस करना। कनाडा में डिविडेंड टैक्स क्रेडिट है जो एलिजिबल डिविडेंड्स पर आपका टैक्स कम कर देता है। ये डिविडेंड स्टॉक्स को ग्रेट इन्वेस्टमेंट बनाता है अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए और टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना है तो।
अब हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स की जो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर आता है चेजिंग शॉर्ट टर्म गेन्स। हाइप में आना आसान है, लेकिन याद रखें सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंसी में ही है। इग्नोरिंग टैक्स एफिशिएंट अकाउंट्स। अपना टीएफएसए, एफएचएसए और आरआरएसपी को फुल पोटेंशियल तक यूज करना ना भूलिएगा। और आखिरी ऑप्शन है नॉट रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली चेक करते रहें और पोर्टफोलियो को एडजस्ट करते रहें ताकि वो आपके गोल्स के साथ अलाइंड रहें। तो अब हम अपना फाइनल व्यू पॉइंट डिस्कस करते हैं। कनाडा में इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन की ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को टैक्स एफिशिएंट तरीके से प्लान करें। अपने टीएफएसए, आरआरएसपी, एफएचएसए और आरईएसपी को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करें। स्टॉक्स, ईटीएफ और रियल एस्टेट से डाइवर्सिफाई करें और हमेशा टैक्स सेविंग स्ट्रेटजीज का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डालें। मिलते हैं अगले वीडियो में।